इन दिनों राजनीतिक गलियारों में एक जांच एजेंसी की बहुत सारी चर्चा है। नाम है ईडी। ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। आज बात करेंगे इस जांच एजेंसी के संबंध में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे, जहां हम संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निम्न 8 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ईडी क्या है, ईडी की स्थापना कब हुई, ईडी का संगठन का संरचना कैसा है, ईडी में ऑफिसर्स की नियुक्ति कैसे होती है, ईडी क्या कार्य करता है, विभिन्न प्रावधानों के अधिनियमों के तहत किस किस तरह के कार्य करता है, ईडी के कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, ईडी के द्वारा जब्त पैसों का क्या होता है, और अंत में हम इसकी प्रशंसा और आलोचना में दिए गए वक्तव्यों की चर्चा करेंगे। ईडी क्या है? ईडी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। अब बात करते हैं ईडी की स्थापना के संबंध में। ईडी की स्थापना विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया था। इसका गठन 1 मई 1956 को हुआ था। अब बात करते हैं ईडी की संगठनात्मक संरचना के बारे में। ईडी में सबसे पहले उसका मुख्यालय, जो ईडी को गवर्न करने वाली बॉडी है, वो नई दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे क्षेत्रीय कार्यालय, जिन्हें रीजनल ऑफिसेस भी कहते हैं, वो आते हैं। ऐसे 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और चंडीगढ़। ऐसे 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के नीचे जोनल कार्यालय आते हैं। इनकी संख्या लगभग 10 है और उसके नीचे सब जोनल कार्यालय आते हैं। अब यदि हम बात करें कि ईडी के मुख्यालय के प्रमुख ऑफिसर्स को क्या कहते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशक कहते हैं। वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा जी मुख्य प्रवर्तन निदेशक हैं। उसके नीचे क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय के मुख्य ऑफिसर्स को कहते हैं स्पेशल डायरेक्टर अर्थात विशेष निदेशक। उसके नीचे जो जोनल ऑफिसर्स आते हैं, उनके मुख्य अधिकारी को ज्वाइंट डायरेक्टर कहा जाता है। उसके नीचे जो सब जोनल ऑफिसर्स आते हैं, उनके ऑफिसर्स को उप निदेशक कहा जाता है। अब बात करते हैं ईडी के ऑफिसर्स की नियुक्ति कहाँ से होती है। तो ईडी के ऑफिसर्स की नियुक्ति सिविल सर्विसेज के आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज अर्थात आयकर विभाग, और आईपीएस अर्थात इंडियन पुलिस सर्विसेज से अधिकारियों का डेपुटेशन के माध्यम से यहाँ अर्थात ईडी में नियुक्ति होती है। लगभग 70% अधिकारी इन्हीं विभिन्न विभागों से डेपुटेट होकर आते हैं। एसएससी सीजीएल के माध्यम से भी ईडी में सीधी भर्ती होती है। चलिए अब बात करते हैं ईडी के कार्यों के बारे में। ईडी जो है वो विभिन्न धन अपराध से संबंधित जो अधिनियम हमारे संसद द्वारा पारित किए गए हैं और धन अपराध से संबंधित मामलों की जांच करने का कार्य करती है। अब चर्चा करते हैं इन अधिनियमों के बारे में। ऐसे प्रमुख 4 अधिनियमों के तहत ईडी कार्य करती है। पहला है फेरा 1973, दूसरा अधिनियम फेमा 1999, तीसरा अधिनियम पीएमएलए 2002 और चौथा अधिनियम है FEOA 2018। अब चर्चा करते हैं इन अधिनियमों को विस्तार से। पहला अधिनियम है फेरा अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इस अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का जो विनिमय होता था, यानी कि आदान प्रदान होता था किसी भी रूप में,
उससे संबंधित गड़बड़ियों की जांच करने के लिए इस अधिनियम को 1973 में पारित किया गया था। लेकिन चूंकि इस अधिनियम की प्रवृत्ति कठोर थी और इस कारण भारत में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे थे, इसीलिए आगे चलकर 1999 में इसके संशोधन के रूप में इसको संशोधित और सरल करने के लिए 1999 में फेमा एक्ट आया, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जो फेरा एक्ट का ही सरलतम रूप है, जिससे इन्वेस्टमेंट करना विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा आसान हुआ और अपराधों की प्रवृत्ति और उसकी सज़ा को भी थोड़ा सरल किया गया। इसी कारण इस एक्ट को पारित किया गया। अगला एक्ट है PMLA एक्ट 2002, अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इस अधिनियम को 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया। यह अधिनियम जो है वो सभी अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि ईडी के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्रवाई इसी अधिनियम के तहत की जाती है। धन शोधन अर्थात जो काले धन नेताओं और सरकारी अधिकारियों के द्वारा कमाए जाते थे, उनको वे व्हाइट में दिखाकर, अर्थात काले धन को सफ़ेद धन बनाकर प्रस्तुत किया जाता था। इसी क्रिया को रोकने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया, जिसके तहत बहुत सारे केसेस आपने अभी सुने होंगे। जैसे ईडी ने अभी कार्रवाई की आपके पार्थ चटर्जी जो शिक्षा मंत्री है पश्चिम बंगाल के, उनके ऊपर, और जो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से संबंधित जो मामले हैं, इसी एक्ट के तहत PMLA एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस के मामले में ही दर्ज हुए हैं। अब बात करते हैं आखिरी अधिनियम, चौथे अधिनियम के बारे में, जिसे कहा जाता है फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। मोदी सरकार के 2014 के आने के पश्चात बहुत सारे आर्थिक अपराधी जो भगौड़ा बनकर भारत से भागे और उनके लिए उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए उस समय कोई विशेष कानून नहीं बने थे, इसीलिए फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट अर्थात भगौड़ा अपराधी अधिनियम 2018 लागू किया गया, जिसके तहत विदेश भागने वाले अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने, कुर्क करने, इस तरह के नियमों को लागू किया गया। इसमें नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या से 22,000 करोड़ रुपए से भी अधिक भारत से लेकर भागे थे, उनमें से 8,500 करोड़ की संपत्ति लगभग अभी ईडी द्वारा अटैच की गई है। अब बात करते हैं ईडी के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में। साथियों, जिस क्षेत्र में ईडी छापा मारती है उस क्षेत्र के संबंधित हाई कोर्ट के सुपरविजन में एक स्पेशल ईडी कोर्ट का गठन किया जाता है, जहां संबंधित मामला चलाया जाता है। अब बात करते हैं ईडी के पैसों का, जो जब्त पैसे हैं उनका क्या होता है। तो ईडी के जो जब्त पैसे हैं वो ईडी कार्यालय लाए जाते हैं और उन्हें जिससे वसूल किया गया था, जिस व्यक्ति से इस पैसे को पकड़ा गया था, उस व्यक्ति के नाम से ईडी अपने बैंक अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट बना देती है। जब तक न्यायालय में कोर्ट चलता है तब तक वह पैसा ईडी के पास सुरक्षित जमा रहता है। उसके पश्चात यदि न्यायालय में ईडी के पक्ष में अर्थात अपराधी के विरुद्ध सिद्ध हो जाता है, तब ईडी जो है संबंधित पैसे को भारत सरकार के राजस्व में जमा करा देती है, जो आगे चलकर विकास कार्यों में खर्च होता है। लेकिन यदि अपराधी का अपराध दोष सिद्ध नहीं होता और वह यह साबित करने में कामयाब होता है कि वह उसका लीगल पैसा है, तो उस पैसे की पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को वापस की जाती है, पूरे बैंक ब्याज के साथ। अब हम बात करते हैं ईडी की आलोचना और प्रशंसा में कहे गए शब्दों के बारे में। तो अभी तक भारत सरकार के डेटा के हिसाब से
ईडी के द्वारा 5,422 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। इनमें से मात्र 23 केसों में ही कन्विक्शन हुआ है, अर्थात सिर्फ 23 केस ही सिद्ध हो पाए हैं। इसीलिए राजनीतिक इस्तेमाल का ईडी के ऊपर आरोप लगता है। सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियों के ऊपर इसके राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगता है। लेकिन ईडी की प्रशंसा में यह भी कहा जा सकता है कि ईडी ने अब तक पीएमएलए एक्ट के तहत 17 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अवैध पैसा जब्त किया और उसमें राजकोष में वृद्धि की। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।